हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कपिल, नर्सिंग ऑफिसर इन SGPJ लखनऊ। आज हम पढ़ेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन विच इज़ मेनली रिलेटेड टू द ब्लड यूनिट। फर्स्ट जो इमेज है हमारी वो है शेप ऑफ RBC से रिलेटेड। यू कैन सी द RBC बिकम सिकल शेप सीन इन सिकल सेल एनीमिया। अभी सिकल सेल एनीमिया क्या है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वहाँ जाकर आप देख लेना। नेक्स्ट जो इमेज हमारी वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस से रिलेटेड। इट इज़ मेनली सीन इन RH इनकॉम्पेबिलिटी और इट इज़ बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसके बारे में भी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट इमेज इज लो मोलिकुलर वेट वेरिएंट। अगर हम बात करें इसके ट्रेड नेम की तो ये मेनली वोविनेक्स, जेफ्रिन और क्लिक्सिन नाम से मार्केट में मिलता है। गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट ओनली एंड एंटीटोड ऑफ हेपेरिन इज प्रोटामाइन सल्फेट। ये मेनली दो डोज में प्रेजेंट होता है, पहला है 40 mg और दूसरा है 60 mg या 0.6 ml। नेक्स्ट इमेज हमारी ब्लड बैग की। इसके अंदर अगर हम बात करें ब्लड बैग के अंदर नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड वॉल्यूम है 200 to 250 ml, लाइफ स्पान 35 to 42 डेज। ये मेनली RBC का लाइफ स्पान है। अगर हम बात करें RBC लाइफ स्पान इन ब्लड विच इज़ 120 डेज एंड 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंक्रीज हीमोग्लोबिन 1 ग्राम पर DL। अगर हम किसी पेशेंट को 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसके अंदर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इमेज है हमारी ब्लड वाइल से रिलेटेड ब्लू टॉप वाइल विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड सैंपल। बात करें हम इसके अंदर एंटीकोगुलेंट तो वो होता है सोडियम सिट्रेट एंड मेनली यूज टू चेक कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। कोगुलेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे आते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड PTINR। नेक्स्ट इमेज है हमारी प्लेटलेट बैग्स की। इसके अंदर मेनली ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो होता है 50 to 70 ml। लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड बैंक विच इज़ 5 to 7 डेज। बात कर रहे हैं हम ब्लड के अंदर लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट तो वो होता है 10 to 12 डेज। नेक्स्ट प्लेटलेट्स के बारे में 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट इंक्रीज 10,000 प्लेटलेट इन द ब्लड। मतलब अगर हम 1 यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे पेशेंट के अंदर तो वो 10,000 सेल 10,000 प्लेटलेट इंक्रीज करेगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इमेज है हमारा क्रेट ऑफ बाइल का। इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है सोडियम फ्लोराइड एंड इट इज़ यूज फॉर रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक एंड फास्टिंग शुगर लेवल चेक। नेक्स्ट जो इमेज हमारा वो है रेड टॉप वाइल का। ये मेनली प्लेन वाइल्स होती हैं यूज फॉर केमिकल सीरोलॉजी, यूज इन LFT टू चेक SGPT लेवल एंड SGOT लेवल। दीज आर द लिवर एंजाइम। नेक्स्ट जो इमेज हमारा वो है पर्पल टॉप वाइल। बात करें हम इसके एंटीकोगुलेंट की तो इसके अंदर होता है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड इट इज़ यूज फॉर CBC या HbA1c एंड अदर हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इमेज है हमारा हीमोग्लोबिनोमीटर का विच इज यूज टू डिटेक्ट हीमोग्लोबिन लेवल ऑन द ब्लड। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन और जो ग्लूकोमीटर हैं वो लगभग दिखने में एक जैसे होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या तो वो ग्लूकोमीटर देगा या फिर हीमोग्लोबिनोमीटर देगा। नेक्स्ट जो इमेज है हमारा वो है एंटीडी इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड विच इज़ यूज इन RH इनकॉम्पेबिलिटी। बात करें हम डोज का RH इनकॉम्पेबिलिटी के अंदर तो ये 300 माइक्रोग्राम हम देते हैं IM विद इन 48 to 72 आवर ऑफ डिलीवरी। Next image is related to the culture vial. These are both culture vial which is used for culture of the bacteria, culture of
बैक्टीरिया। एंड इनके अंदर जो मीडियम होता है वो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, जिसके अंदर जो हमारा बैक्टीरिया है वो इजीली ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट इमेज जो हमें दिख रही है वो है स्पून शेप्ड नील। स्पून शेप्ड नील and we can say koilonotia. It is seen in iron deficiency anemia. Next image is red beefy tongue. It is seen in vitamin B12 deficiency anemia. Deficiency anemia is seen in pernicious anemia. पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या है, जो हमारे लिंगुअल पेपिलाई हैं इनका एट्रोफी हो जाता है, जिसकी वजह से जो टंग बिकम रेड एंड बीफी। नेक्स्ट जो इमेज हमारा वो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या FFP। ये एक ब्लड प्रोडक्ट है विच इज रिच इन प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर हम बात करें इसका स्टोरेज की, तो ये मेनली 3 ईयर्स तक हम इसे स्टोरेज कर सकते हैं एट -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।